हिम्मत कैसे हुई? मैं कह रहा हूँ तू कब्जा तो रुकवा नहीं रहा, मुझसे फुटेज मांग रहा। मैं अगर सम्मान करता हूँ तो इसका मतलब थोड़ी तो मैं मेरी बेइज्जती करने का राइट दे दिया। सबके सामने पता हुआ कह रहा है फुटेज दो, मुझे फुटेज दो। कैसे मांग लिया भाई तू? मैं कह रहा हूँ तू जांच कर। जी हां दोस्तों, पूरे उत्तराखंड में अवैध कब्जों पर कार्रवाई तमाम हो रही है। कहीं बुलडोजर से तोड़ी गई मजारें तो कहीं लोगों ने खुद ही खाली कर दिया आशियाने। लेकिन इधर कब्जा विवाद ने पकड़ा ऐसा टूल कि आधी रात को पुलिस को घेर लिया गया। विधायक पुलिस के बीच खूब हुई कहासुनी। पूरी खबर को देखिएगा दोस्तों कि माजरा क्या है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड। दोस्तों यह खबर उत्तराखंड के जसपुर से आई। ऐसा लगा कि जैसे कब्जा विवाद अब सीधे सड़क पर उतर आया है। आधी रात का वक्त था। विधायक आदेश चौहान ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भोजपुरी हाईवे जाम कर दिया। पुलिस को हाईवे पर घेर लिया। आरोप गंभीर था। कोतवाल पर भड़के विधायक कहा पुलिस कब्जा हटाने की बजाय मुझसे फुटेज मांग रही है। जनता और प्रशासन के बीच टकराव ने माहौल को गरमा दिया। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताता हूं, समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। उस वीडियो को जरा देखिए, विवाद क्या है और विवाद की जड़ क्या है। हिम्मत कैसे हुई? मैं कह रहा हूँ तू कब्जा तो रुकवा नहीं रहा, मुझसे फुटेज मांग रहा। मैं अगर सम्मान करता हूँ तो इसका मतलब थोड़ी तो मैं मेरी बेइज्जती करने का राइट दे दिया। सबके सामने पता हुआ कह रहा है फुटेज दो, मुझे फुटेज दो। कैसे मांग लिया भाई तू? मैं कह रहा हूँ तू जांच कर। दोस्तों जसपुर विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका की जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर देर शाम जसपुर विधायक आदेश चौहान अपने समर्थकों के साथ ऐसे ही अंधेरे में सड़क पर बैठ गए। भोजपुरी हाईवे पर धरने पर बैठ गए। विधायक समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही विधायक ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी पहुंचते काशीपुर। उनके आश्वासन के बाद धरने को खत्म किया गया। लगभग 2 घंटे तक धरना जारी रहा। इधर कैमरे सब में कहता मुझसे कि रात जो बात है मैं अभी वो करता हूँ। तब तो समझ में आ रही तुम नहीं कहता, तुम अंदर थे ना। हिम्मत कैसे हुई? मैं कह रहा हूँ तू कब्जा तो रुकवा नहीं रहा, मुझसे फुटेज मांग रहा। मैं अगर सम्मान करता हूँ तो इसका मतलब थोड़ी तो मैं मेरी बेइज्जती करने का राइट दे दिया। सबके सामने पता हुआ कह रहा है फुटेज दो, मुझे फुटेज दो। कैसे मांग लिया भाई तू? मैं कह रहा हूँ तू जांच कर। इधर कैमरे सब में कहता मुझसे कि रात जो बात है मैं अभी वो करता हूँ। तब तो समझ में आ रही तुम नहीं कहता, तुम अंदर थे ना। यहां दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि जसपुर भोजपुरी रोड पर स्थित एक जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ था। नगर पालिका का कहना यह जिस जमीन पर कब्जा हो रहा है वो सरकारी जमीन है, जिस पर जबरन कब्जा कर बुनियाद खोदी जा रही थी, जिसको नगर पालिका द्वारा रुकवा दिया गया। लेकिन फिर भी जमीन पर काम शुरू हो गया, जिसकी सूचना विधायक को मिली और विधायक द्वारा सभासद को फोन किया गया। दोस्तों नगर पालिका सभासदों का आरोप यह है कि जब वो मौके पर आए तो दूसरे पक्ष द्वारा फायरिंग की गई, जिसके बाद विधायक आदेश चौहान मौके पर पहुंचे। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा नगर पालिका की जमीन है, जमीन का राज्य परिषद से फैसला हो चुका है, हाईकोर्ट भी फैसला ले चुका है, जमीन चिन्हित हो गई और एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री करा ली, जिसका कहना है कि मेरी जमीन है। अब इस बात का पता चला कि कब्जा किया जा रहा है तो उन्होंने एसडीएम पुलिस और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को इसकी जानकारी दी। दोस्तों विधायक ने कहा जमीन की नफत की जाए, जहां उचित हो वहां कब्जा किया जाए, लेकिन सरकारी संपत्ति पर कब्जा नहीं चलेगा। कब्जे को हटा दिया गया और शाम को फिर से वो व्यक्ति आता है और फिर से कब्जा करने की कोशिश करता है, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष, पुलिस और सभासदों को फोन किया जाता है। वही सभासदों का बड़ा आरोप क्या है दोस्तों वो दिखा रहा हूं, तो गौर कीजिएगा। जब वो यहां पर आए तो फायरिंग की गई। ऐसा लगता है कि ईओ और कोतवाल की मिलीभगत से काम करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो जिसकी जमीन है उसको मिले। वो लोग सबको धमका रहे हैं, फायर कर रहे हैं
उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन लोग गलतफहमी के शिकार हैं। कोई भी लोग हों, लेकिन नगर पालिका की जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। वहीं विधायक ने कहा, दोस्तों, धरने पर बैठने का मुख्य कारण यह कि कोतवाल कह रहे हैं फायरिंग की वीडियो लाओ। उनको लगता है कि यह मिलीभगत है। फायरिंग की बात आई तो उसमें जांच करें। विधायक से कहा जा रहा है कि वीडियो दो, इसका साफ मतलब है कि कोतवाल और ईओ मिलकर कब्जा कराना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मौजूदा वक्त में जसपुर का यह कब्जा विवाद और अब विवादों पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि कब्जों को लेकर, अवैध कब्जों को लेकर प्रदेश भर में एक अलग तरह का माहौल चल रहा है। आप बीते कुछ दिनों में देख रहे होंगे, डेमोग्राफिक चेंज की बात हुई। प्रदेश में अलग अलग जमीनों पर कब्जा कर वहां पर इमारतें बना दी गई, घर, आशियाने, कहीं कॉलोनियां बस गई, जैसे अपना हल्द्वानी का बनभूलपुरा का इलाका है। और ऐसा लगता है इस कुमाऊं वाले क्षेत्र में तो किसी की नजर लग गई है, या कुमाऊं वाले क्षेत्र में सरकारी तंत्र ने कभी ध्यान दिया नहीं, इसलिए यहां पर जमीनों पर कब्जा करना आसान हो गया। चाहे वो ईओ की मिलीभगत से हो, चाहे कोतवाल की मिलीभगत से हो, किसी की मिलीभगत से हो। गढ़वाल में और कुमाऊं में आप तुलना कीजिए दगड़ियों। अगर आपके पास खबरें आती होंगी, आप मुझे भी देखते हैं और लोगों को भी देखते होंगे, आप पढ़ते भी होंगे कई खबरें। अब तुलनात्मक स्थिति देखिएगा। मतलब मेरा किसी से द्वेष नहीं, मतलब यहाँ ऐसा वहाँ ऐसा, उत्तराखंड की बात हो रही है, लेकिन गढ़वाल में अवैध कब्जों की खबरें कम आती हैं। लेकिन जब आप कुमाऊं वाले क्षेत्र में देखते हैं, जसपुर से लेकर ऊपर हल्द्वानी, नैनीताल तक आपको कब्जा ही कब्जा दिखता है। उधर से आएंगे तो रामनगर और वो इलाका, सब जगह पर कब्जा, अवैध कब्जा कर घर गांव बसा दिया गया, खेत खलियान सब उसी में, मवेशी उसी में सब चल रहा है। किसी के पास कोई कागज तक नहीं है। अभी जसपुर में जो नगरपालिका की जमीन को कब्जाने का विवाद हुआ, ये तूल पकड़ता दिख रहा है। यहां आदेश चौहान साहब है, कांग्रेस के विधायक, तो इन्होंने हल्ला किया, इन्होंने पुलिस को घेर लिया। भैया आप कब्जा करवा रहे हो, हटवा रहे हो, पहले हमको ये बताइए। अवैध कब्जे को लेकर प्रदेश भर में एक अलग तरह की चिंगारी सुलग रही है, ऐसा लगता है। और कई लोग बेचैन भी हैं, जिनको लग रहा है इनके पास कागज पत्तर है नहीं, करेंगे क्या। वो लोग भी थोड़ा माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस खबर को लेकर, अवैध कब्जों को लेकर, इस पर हो रही कार्रवाई को लेकर आपकी राय क्या है? क्यों हो रहा है वाली, और क्यों गढ़वाल में कम और कुमाऊं वाले क्षेत्र में ज्यादा अवैध कब्जे सामने आ रहे हैं? अतिक्रमण ज्यादा हो रखा है, कहीं पर मजार मस्जिद बन गई, कहीं पर कॉलोनियां बस गई, लोग हटने को तैयार नहीं है। हटाने के लिए जाओ, प्रशासन जाता है तो डंडे चलाते हैं, पता नहीं आगजनी और तमाम तरह की चीजें। क्या प्रशासनिक अनदेखी और सरकारी तंत्र की अनदेखी का शिकार भी यह वाला इलाका हो गया, जसपुर से लेकर नैनीताल तक का, या रामनगर का वो इलाका? आप बताइएगा कमेंट के जरिए, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। देखिए, ना तो मैंने किसी से धंधा पीछे रखा। अब आपकी क्या, हाँ, मेरे एक ही बात, भाई जब मैं कोई आदमी का टिकट पर कब्जा करना है, सरकारी संपत्ति न करना है, प्रशासन आया, प्रशासन ने रोक दिया। तो जब प्रशासन ने रोक दिया तो 7:30 बजे दोबारा से कब्जा करने का प्रयास क्यों होता है? और यहाँ फायर होता है, यहाँ लोग आके बाहर खड़े होते हैं, फायरिंग मारते हैं, यहाँ तमाम कैमरे हैं इधर उधर। और कोतवाल मुझसे मैं कहता हूँ ये फायरिंग हुआ तो इस पर जाँच करो, तो कोतवाल कहता है मुझे फुटेज दो। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या विधायक उसके लिए कैमरे फुटेज में क्या उसका गवाऊं? मैं उसका गारंटर हूँ? मुझे जनता ने चुना, इस कोतवाल ने नहीं चुना। मैं उसे फुटेज दूंगा। अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही कर रहा है, FIR दर्ज करा रहा, तो उस पर कार्रवाई कर, ठीक, लेकिन उसकी बात को तो सुन। लेकिन मुझे लगता है कि पैसे लेके ये काम हो रहा है, इसी ने दोबारा कब्जा करने का प्रयास हुआ है। यानी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि प्रशासन के सामने दोबारा कब्जा करने का प्रयास करे कोई। आप देखिए, SDM का निर्णय, राजस्व परिषद का निर्णय, जब जमीन नगर पालिका की है, एक बार बात खत्म हो गई। SDM ने कहा मैं ठीक है, आज छुट्टी कल छुट्टी, और वो अगर साफ सुथरा था तो आज छुट्टी के दिन क्यों कब्जा कर रहा भाई? कल को छुट्टी क्यों कर रहा भाई? और तू निर्माण करा रहा देने के नक्शाबाज कराया? कौन सी संस्था से नक्शाबाज कराया तूने? कैसे कब्जा कर सकते हो? तो मेरा खिलाफ अब उनके नहीं, मैं उस कोतवाल से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन है मुझसे पूछने वाला कि मुझे फुटेज दो। ठीक, तो अब आपकी शीर्ष अधिकारियों से बात हुई है पुलिस के? अधिकारी अभी SSP का फोन आया। तो अब आपने क्या मांग करी है? मांग कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे उस कोतवाल से पूछना, जवाब दे कि मुझसे फुटेज कैसे मांगी, मुझे जवाब देना क्यों? अच्छा, क्या राइट है तेरा मुझसे फुटेज? तब तक धरना जारी रहेगा। हाँ,